डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 चैप्टर भी मुकम्मल हो गए, उसका रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए और तीन यूनिट टेस्ट भी हो गई। हम सिलेबस से आगे चल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की नोटें भी कंप्लीट ही होगी। जितने मैंने चैप्टर चला दिए हैं उतने चैप्टर्स की। खैर, आज हम बात कर रहे हैं हमारे 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है नाणाकीय संचालन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों की मुलाजिमत। अच्छा, बिजनेस करना है तो पैसों की मुलाजिमत क्यों करनी है? पहले तो ये हमारे मन में सवाल आएगा कि भाई अब बिज़नेस करना है तो कर लो ना, पैसों की मुलाजिमत क्यों करनी है? तो अगर हम इसकी तारीफ़ देखें तो जो हमारे उलेमा है उन्होंने इसकी तारीफ़ बयान करते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नाणानु संचालन करो એટલે नाणाकीय संचालन, यानी भाई तुम्हारे पास जो पैसा है, तुम्हारे पास जो पूंजी है, उसकी तुम मुलाजिमत कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो पैसा है वो हमारे कारोबार के लिए कैसा है? रक्त समान। रक्त समान यानी खून की तरह। जैसे आपको ज़िंदा रहने के लिए खून कंपलसरी, वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में खून की मात्रा, उसकी तादाद कम है, किसी में ज़्यादा है, ये हो सकता है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खून तो ज़रूरी है ना। वैसे ही हमारे कारोबार को ज़िंदा रखने के लिए, मीन्स कि उसको टिका हुआ रखने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? पैसा। हम जानते हैं कि हमारे जो कारोबार के व्यवहार हैं वो किससे होते हैं? पैसे से ही होते हैं। अगर आपके पास मुनासिब तादाद में पैसे नहीं हैं तो आप कारोबार नहीं शुरू कर सकते। जैसे हमें घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए ही चाहिए, उसी तरह हमें कारोबार शुरू करने के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। अब ये जो पैसे हैं इसका ताल्लुक़ किससे है? आयोजन अने अंकुश, मनसूबाबंदी और काबू से इसका ताल्लुक़ है। कैसे? आपके पास पैसा रहेगा तो ही आप मनसूबाबंदी करोगे, बराबर ना? कि भाई मुझे मेरे कारोबार को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, क्या मकसद रखना है वगैरह। फिर आप उस पर अंकुश भी रखोगे, यानी भाई जो अब मैंने मेरे मकासद तय कर लिए हैं उस मकासद के हिसाब से मेरा काम हो रहा है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, तो आपको काबू भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे का जो शोबा है वो कैसा है? बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे तो आप आपके कारोबार को तरक्की की राह पर लेकर जा सकते हो। पैसे की मदद से ही आप जो आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने का संतोष यानी इत्मीनान दिला सकते हो। अच्छा, अब ये तो हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या। अब हम उसकी तारीफ देखेंगे। F.W. पाइश ने क्या कहा? F.W. पाइश ने कहा, નાણાંના ઉપયોગ પર આધારિત આધુનિક અર્થતંત્રમાં નાણાકીય સંચાલન એટલે જ્યારે નાણાંની જરૂર પડે ત્યારે નાણાં મળી રહે તે પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરવી। इसका उर्दू देखेंगे कि जो हमारा जदीद अर्थतंत्र है, जो हमारी जदीद इकोनॉमी है, वो किसके ऊपर टिकी हुई है? पैसे के ऊपर टिकी हुई है। तो F.W. पाइश के मुताबिक कि जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पेश आए और उस वक्त हम आसानी से हमारे पैसों को हासिल कर सके, उस तरीके से पैसों का इंतज़ाम करना, इसको इन्होंने कहा पैसों की मुलाजिमत, इक्तिसादी मुलाजिमत, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, रेमंड जे चैम्बर्स नाम के एक उलेमा है, उन्होंने कहा कि નાણાકીય સંચાલન એ નાણાકીય બાબતોને લગતા निर्णयों ले छे अने तेनो अमल करे छे। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या करना है?
पैसे से मुतालिक सारे फैसले लेने हैं, उस पर अमल करना है और उस पर अमल करवाना है कि मैं कहाँ पे कितना पैसा खर्च करूँगा, किस तरीके से करूँगा। अच्छा, अब रेमंड जे चेम्बर्स ने और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि નાણાકીય સંચાલન એટલે જ્યારે નાણાંની જરૂર પડે ત્યારે નાણાં મળી રહે તે પ્રમાણેની વ્યવસ્થા કરવી। वही कि भाई जब हमको पैसों की ज़रूरत हो जाए और जिस वक्त में हमें पैसों की ज़रूरत पेश आए उस वक्त में हमें पैसे आसानी से हासिल हो जाए, उस तरीके का इंतज़ाम कर कर रखना, उसको उन्होंने कहा पैसों का इंतज़ाम, इक़्तिसादी इंतज़ाम। अच्छा, अब ये तो हमने उसकी तारीफ़ देखी ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी खुसूसियात देखेंगे। इसकी खुसूसियात कौन कौन सी हैं। सबसे पहले संचालनी शाखा। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक शाखा है। कैसी शाखा है, जिसमें हमको पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है हम वो सीखेंगे, हमको पैसों के लिए मनसूबाबंदी कैसे करनी है हम वो सीखेंगे, और हमें हमारे पैसों के वपराश के ऊपर, उसके यूज़ के ऊपर कैसे काबू करना है, कब करना है, हम ये सीखेंगे। अच्छा, दूसरी खुसूसियत क्या है, विशाल कार्य क्षेत्र, यानी जो इसका काम का शोबा है वो कैसा है, बहुत बड़ा है। जैसे कि पैसे की ज़रूरत कब होगी इसका अंदाज़ा लगाना, वो कहाँ से हासिल होंगे ये तय करके रखना, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये तय करना, उसको हम सही तरीके से तकसीम कैसे करेंगे ये तय करना, हम उसकी मनसूबाबंदी कैसे बनाएंगे ये तय करना, हम उस पर काबू कैसे करेंगे ये तय करना, और कारोबार की शुरुआत से लेकर कारोबार में जो काम हम शुरू कर रहे हैं उसको ख़त्म करने तक कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना। तीसरी खुसूसियत है संचालकीय निर्णयों आधार, ने मुलाजिमत के जो फ़ैसले हैं वो किसके ऊपर टिके हुए हैं, पैसों के ऊपर टिके हुए। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप फैसले कैसे लोगे, है ना। आपके पास पैसे रहेंगे तो आप उत्पादन यानी पैदावार का फ़ैसला लोगे कि मुझे कितनी पैदावार करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। वेचाण, आप सेलिंग का डिसीज़न लोगे, मुझे सेलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। संशोधन, तहकीक के फ़ैसले लोगे। अन्य विकास, फिर तरक्की तो खुद ब खुद हो जाएगी, है ना। उसके बाद हमारी चौथी खुसूसियत है नाણાકીય निर्णयों साथे संबंध। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका सीधा सीधा ताल्लुक़ किसके साथ है, पैसों से जुड़े हुए फैसलों के साथ है। क्यों, पैसे आ गए, हमने पैदावार कर ली, उस सामान को सेल कर दिया, हमें नफ़ा भी मिल गया। अब हमें जो नफ़ा मिला है हमें उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। सबसे पहला रोकाण, बराबर कि भाई हम कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा नफ़ा आ गया इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उस सारे नफ़े को यूज़ कर लेंगे, नहीं, हमको फिर ये देखना पड़ेगा कि हम इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाह रहे हैं। मूड़ी माड़कू, हमारी जो पूंजी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है हमको ये देखना पड़ेगा। अन्य डिविडेंड नीति और हमारे डिविडेंड की पॉलिसियाँ क्या होगी इसके फ़ैसले हमको करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारी खुसूसियत है मालिकना महत्तम आर्थिक कल्याण हेतु। जो मालिक है वो भी क्या चाहेगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इक्तिसादी फ़ायदा हो, ये भी तो एक उसका मकसद है ना, क्योंकि जाहिर है अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इक्तिसादी फ़ायदा हो। अब इसमें हमारे पास दो हिस्से हो जाएंगे, नफ़ानो महत्तमीकरण यानी संपत्तिनो महत्तमीकरण। यानी कोई ये चाहेगा कि सिर्फ उसके पास पैसा आए यानी नफ़ा आए, और कोई ये चाहेगा कि संपत्ति यानी वो उस पैसे से मिलकत भी खड़ी करे। उसके बाद हमारी खुसूसियत है चाबी रूप स्थान, कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये क्या है, ये चाबी है। किस चीज़ की चाबी है, हमारी जो मुलाजिमत की सारी सरगर्मियाँ हो रही है उसकी चाबी है, क्योंकि हमको सारी सरगर्मियाँ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक पैसों की चाबी ही नहीं होगी तब तक मुलाजिमत का ताला कैसे खुलेगा, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चाबी है। संचालन अन्य विस्तारों साथे संबंध, हमारे कारोबार की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं ना, जैसे पैदावार करना, सेलिंग करना, बाज़ार में तहकीक करना, इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी।
अब हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम 3 चीज़ें बहुत आसानी से कर पाएंगे। उत्पादन संचालन यानी हमारे पैदावार की मुलाजिमत, बाज़ार संचालन यानी बाज़ार की मुलाजिमत, जैसे अगर हमारा माल रेडी हो गया है तो हम उसकी पब्लिसिटी कितनी कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कर्मचारी संचालन यानी हम अच्छे से अच्छा मुलाजिम कैसे रखेंगे, उसको कितनी सैलरी देंगे, उसको किस तरीके से रखेंगे, उसकी तहकीक के पीछे कितना पैसा खर्च करेंगे, उसकी ट्रेनिंग के पीछे कितना पैसा खर्च करेंगे, उसके डेवलपमेंट के पीछे कितना पैसा खर्च करेंगे। बेभागमा विभाजन, अब हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक को कहेंगे कायमी मूड़ी, दूसरे को कहेंगे कार्यशील मूड़ी। कायमी मूड़ी यानी क्या, मैं अक्सर पढ़ाती हूँ तो क्लास में बोलती हूँ कि ये परमानेंट मूड़ी, परमानेंट इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट कि जिसको आपने जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वहाँ पर आपके पैसे रुके हुए हैं। जैसे कि आपने मिलकत ले ली, जैसे कोई कारखाना वगैरह खरीद लिया, जैसे आपने मशीन्स ले ली, तो ये आपकी कायमी मूड़ी हो गई। ओके, लेकिन कार्यशील मूड़ी यानी जो रोज़मर्रा के कामों में यूज़ होती है, जैसे आपको आपके मुलाजिमों की सैलरी करनी है, जैसे आपको कच्चा माल खरीद के लाना है, जैसे आपको आपके माल की पब्लिसिटी करनी है, जैसे आपको आपके माल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है वगैरह। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी तारीफ़ देखी और उसकी 8 खुसूसियात देखी। अब इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में नाણાકીય संचालन हेतु देखेंगे।